सरापा पार्टी की गलती है, सरापा पार्टी की गलती है। कैसे नहीं है? अच्छा भाई सुनिए मेरी बात, आप जब इस बात को कह रहे हैं सरापा कैसे गलत, आप कैसे लोगों को चुने जो आपका साथ छोड़कर चला गया? सब बात हो गया, देखिए वो आप भूल गया क्या होगा? आपका पैमाना कहीं ना कहीं गलत था। जिन लोगों ने एक आदमी का काम बुनियाद से आपके साथ चला, जिन लोगों ने खेत को सींचा, जिन लोगों ने खेत को हल चलाया, बीज डाला, खेत को सींचा, फसल काटते वक्त उसे आप मुस्तरद कर दिए। फसल काटने के लिए आप इन लोगों को ले आए जो अपनी मजदूरी में से थोड़ा सा आपको हिस्सा दे। जो है इन चीजों को लेके बैठना चाहिए था ना कि भाई हमारी कमी कहाँ रह गई, हम अगर कहीं चूके तो क्यों चूके। आज तक लगभग, अल्लाह माफ करे, लगभग 5-6 साल, लगभग 5 साल हो ही गया, उस 5-7 साल से उस पार्टी में हूँ मैं। कभी उनके यहाँ समीक्षा बैठक नहीं हुई, कभी किसी से पूछा नहीं गया कि हमसे कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई। क्या लगा कि यानी लास्ट टाइम में 26 को इलेक्शन है, आप भी नीतीश कुमार की तरह पलटी मार दिए? बड़ा उम्दा सवाल है आपका। ये बात पलटी मारने वाली नहीं है कि सियासी पर्व जो है, इस सियासत के अजीमुस्शान इज्तिमा में हर कोई अपनी बेहतर मुस्तकबिल और अपनी बका की फिक्र करता है। मैं पहले जिस जमात में था मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर कहीं ना कहीं ख़यालात जो हमें बताकर लाया गया, मतलब और इंसाफ की जो बातें की गई, कहीं ना कहीं उनके गुफ्तार और उनके किरदार में मुझे फ़र्क नज़र आया और इस चीज़ को मैंने महसूस किया। और दफ़तन ये नहीं कहूँगा किस मामले में, तकरीबन सभी मामलात में। और आपके जो कारकुनान होते हैं, जिम्मेदारी रहती है कि तमाम कारकुनान को लेके चला जाए। कहीं ना कहीं इख्तलाफात रही जिस वजह से उनके साथ मैं नहीं चल पाया। सियासी फैसले तो अवामुन नास के हाथ में है, अवाम फैसला करेगी कि कौन बेहतर है। हम तो भाई लोगों को बताने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, लोगों से गुजारिश करने वाले हैं कि भाई देखिए मुझे जो अच्छा लगा कि ये शायद बेहतर है। और वहाँ से मौजूआत की अगर बात की जाए, चंद मौजू हैं। अभी एनडीए की सरकार गुज़श्ता 10 सालों से देश में है और एनडीए की सरकार इस बार आवाज़ लगा रही है कि अब की बार 400 पार। में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और मेरे यहाँ कांग्रेस का एमपी रह चुका है डॉक्टर जावेद आजाद साहब। तो मुझे लगा कि कांग्रेस के हाथों को अभी मजबूत करने का वक्त है। अभी हमसे जो हो सकेगा, जितना हो सकेगा, उतनी कुर्बानी हमें देनी चाहिए अपने देश के आइन को बचाने के लिए, अपने देश के दस्तूर को बचाने के लिए। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अख्तुल इमाम साहब के करनी और कथनी में फ़र्क है? मैं इनफरादी तौर पर किसी शख्स मखसूस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। अख्तुल ईमान अपनी जमात का एक रुकन है। अख्तुल ईमान साहब, माफ़ी चाहता हूँ, अख्तुल ईमान साहब अपनी जमात का एक रुकन है। इसी तरह डॉक्टर जावेद आजाद साहब अपनी जमात का एक रुकन है। मास्टर मुजाहिद आलम साहब अपनी जमात का एक रुकन है। हाँ, और रुकन के साथ साथ उनको अपनी अपनी जमातों ने नुमाइंदा बनाया है। तो हम किसी और एक जमात जो चलती है उनके कुछ उसूल और आदाब होते हैं। किसी एक शख्स की बुनियाद पर, किसी एक शख्स के लिहाज पर ये जमातें नहीं चला करती, या कोई ख्याल किसी एक शख्स की लिहाज पर एक शख्स पर मुनहसर नहीं होता है। ये जमहूरी निज़ाम है। जमहूरियत में तमाम लोगों का मिलकर फैसला लिया जाता है, तमाम लोगों की राय शुमारी होती है, तब फैसला लिया जाता है। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले आप एक चीज़, आपको मेरी बात मुकम्मल आ रहा, अख्तुल ईमान साहब कहीं ना कहीं उन्होंने शायद कमी रखी है राबतों में, या जो लोग उनके साथ चले हैं उनको राबते में नहीं रख पाए, उनको ताल्लुकात में नहीं रख पाए। वो ये कह सकते हैं कि उस जमात में इंतज़ामिया में कोई कमी रही होगी
देखिए कोई बंदा आपके साथ अगर जुड़ता है, मैं सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब की जमात के बारे में ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम जमातों के पर ये चीज़ें आयद होती हैं कि अगर कोई शख्स आपके साथ चलना चाहता है, कोई अदना सा भी कारकुन है, अगर वो आपके ख्यालात से मजरू है और आपके ख्यालात के साथ हम कदम होता है, तो बेहतर है कि उनके ख्यालातों का, उनके हकूक़ का भी आप ध्यान रखें, उनके हकूक़ को पामाल होने से बचाएं। अगर कहीं ना कहीं उनके हकूक़ को पामाल किया जाएगा, उनके सलाहियत को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो ये तो इंसानी फितरत है कि वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढेगा। और ये रास्ते की बात नहीं है, अभी जो बात चल रही है दस्तूर को बचाने की बात है। अगर हम यूपीए गठबंधन को मजबूत नहीं कर सके, कहीं ना कहीं अगर चूक गए, तो शायद हमारे दस्तूर खतरे में है, हमारा दस्तूर न बच पाया। हुकूक किसका पामाल किया गया, टेराराज वालों को या आपका सिर्फ? देखिए मैंने पहले भी इस बात को वाजे किया, किसी सियासी जमात में किसी मखसूस शख्स की बात नहीं होती है, एक खित्ते की बात होती है, कुछ इन चंद लोगों की बात होती है जो उससे जुड़े हैं। यहाँ तमाम तर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए आज अगर आपका सवाल सीधा सवाल है कि आपका जाति हकूक, मेरे जाति हकूक से क्या मतलब है, मैं कौन सा बड़ा तोफ हूँ, मेरी क्या हस्ती और औकात है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो अपने लोगों से ही हूँ। मैं टेरागाछ की तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, टेरागाछ ही नहीं, पूरा बहादुरगंज विधानसभा, पूरा किशनगंज लोकसभा, तमाम सूबे की बात कर रहे हैं। देखिए गरीबों के हक की बात की गई, क्या किसी गरीबों के हक को उठाया गया, गरीबों को उसका हक दिया गया क्या? जिनके कंधों पर मैं जिस साबिक जमात में था, हमारा साबिक जमात, जिस जमात के साथ पहले था मैं, उनके बारे में अगर क्या जिस नुमाइंदे पे उन्होंने भरोसा किया, उनका एतमाद कितना कमजोर है कि ऐसे नुमाइंदे पे भरोसा किया, क्या वो चल पाए उनके साथ? या तो कमी उस नुमाइंदे में है या कमी इसके इंतजामिया में है। मैं ये किसी एक शख्स को नहीं कह रहा हूँ कि किसी नुमाइंदे में कमी है या इंतजामिया में। तो इन चीज़ों का जो है, इन चीज़ों को लेके बैठना चाहिए था ना कि भाई हमारी कमी कहाँ रह गई, हम अगर कहीं चूके तो क्यों चूके। आज तक लगभग, अल्लाह माफ़ करे, लगभग 5-6 साल, लगभग 5 साल हो ही गया, उस 5-7 साल से उस पार्टी में हूँ मैं। कभी उनके यहाँ समीक्षा बैठक नहीं हुई, कभी किसी से पूछा नहीं गया कि हमसे कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले आप AIMIM अख्तरुल ईमान साहब के लिए वोट मांग रहे थे, अब आप डॉक्टर जावेद साहब के लिए वोट मांग रहे थे। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जावेद साहब काम तो बहुत दूर की बात है, वो क्षेत्र में दिखे भी नहीं है, तो वो कैसे जीत पाएंगे? ये आप कुछ दिन पहले की बात, मतलब कुछ दिन इस इंतखाबात की बात कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट इंतखाबात जो होने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, या उससे पहले जो इंतखाबात हो चुके हैं? पहले इस बार की भी बात कर रहे हैं। नहीं, उससे पहले गुज़श्ता पार्लियामानी इंतखाबात में मैं खुलकर अख्तर साहब के साथ था, मैंने उसके लिए सहना बसाना चला, मेहनत की। फिर असम्बली इंतखाबात हुए, उसमें मैं नुमाइंदे की अर्जी दिया था, नुमाइंदगी के लिए मुझे नहीं मिल पाया, शायद मुझे काबिल नहीं समझे तो मुझे नहीं दिया। जिस नुमाइंदे को दिया उसके अलावा पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि दूसरे हल्के पे जा करके आप मेहनत कीजिए, मैंने दूसरे हल्के में मेहनत किया, उसका समराह क्या मिला मुझे, आज तक मेरी खैरियत नहीं पूछी गई। हम ये नहीं कह रहे कि किस दौर से, अरे कोई नुमाइंदगी करता है तो भाई कभी कदार तो परेशानियों का हल भी किया जाता है, कभी नहीं। और आपको पांच असेंबली हल्के के रुकन यहाँ से भेजे गए, आपने क्या किया खित्ते के लिए? क्या हमारा लोनावारी में पुल बना? क्या हमारा टेरागाछ में डिग्री कॉलेज बना? बदल गए ना उसके जो रुकन थे, हमने तो आपको दिया था ना। अगर कोई अपनी बेटी ब्याहता है तो लड़के को देख के ब्याहता है ना। आप अगर कही होगा कि नहीं मेरा मिजाज बदल गया, हमारी नौकरी तो खत्म हो गई, तो हम कैसे आपकी बेटी को खिलाएंगे, वापस ले लीजिए, कहिएगा। इन्हीं गलती पार्टी की है, सरापा पार्टी की गलती है, सरापा पार्टी की गलती है, कैसे नहीं है? अच्छा भाई सुनिए मेरी बात, आप जब इस बात को कह रहे हैं सरापा कैसे गलती, आप कैसे लोगों को चुने जो आपका साथ छोड़कर चला गया? सब बात हो गया, देखिए वो आप भूल गया क्या होगा? आपका पैमाना कहीं ना कहीं गलत था। जिन लोगों ने बुनियाद से आपके साथ चला, जिन लोगों ने खेत को सींचा, जिन लोगों ने खेत को हल चलाया, बीज डाला, खेत को सींचा, फसल काटते वक्त उसे आप मुस्तरद कर दिए। फसल काटने के लिए आप उन लोगों को ले आए जो अपनी मजदूरी में से थोड़ा सा आपको हिस्सा दे।
तो भाई जो हिस्सा देगा तो वो अपनी मजदूरी भी वो मजदूरी के बदले फसल भी तो ले जा सकता है। फसल अगर लेके चला गया कोई तो उसका जिम्मेदार कौन है? पूरी तरह से पार्टी है। अच्छा, अवाम तो पार्टी की कहीं पे वोट दिया था ना, जो आपके साथ कभी नहीं चला था, 1 महीना पहले आया और उसको आपने नुमाइंदा बना दिया। जो लोग आपके साथ जमीन को सींचे उसको आपने दरकिनार कर दिया। अच्छा, आप उस वक्त विधानसभा में जुड़े थे पार्टी से, उस वक्त जो आरोप लगती है पार्टी पर कि पार्टी पैसे की बुनियाद पर टिकट दिया था, ऐसा कुछ था पार्टी में क्या? देखिए, पैसा की बुनियाद पर ये तो तमाम जग जाहिर है, वाजह हो गया है कि जो लोग चले गए असेंबली रुकन, मसलन अंजार नईमी साहब, मसलन इजहार एसपी साहब और दीगर उनके साथी जो यहाँ से चले गए, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बता दिया और सबूत दे दिया कि हमसे इतना पैसा अमुक तारीखों पे, अमुक वक्त पे, अमुक शख्स के जरिए लिया गया। इस बात पे मुझे दलील देने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया को जग जाएगा, मैं क्या बोलूँ उसमें। ये तो उन्हें चाहिए ना, उसका कटाक्ष वो पार्टी करे, अख्तर ईमान साहब करे, ये तो उनको करना चाहिए था, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है।